अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लो। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि लड़ाई झगड़े पर एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट किस तरह बनवाई जाती है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मेडिकल रिपोर्ट अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो वो किस फॉरम पर चैलेंज करेगा, और अगर इसको चैलेंज करना है तो इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर होता है, अगर होता है तो वो कितना होता है। इस वीडियो में हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। अब जब भी किसी जगह पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि लड़ाई झगड़े के फ़ौरन बाद अवाम लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन थाने में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं। एफआईआर दर्ज करवाते हुए थानेदार आपसे ये सवाल करता है कि उस दौरान कोई आपको झगड़े के दौरान कोई इंजरी, कोई ज़ख्म तो नहीं आया। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको इंजरी आई है, कोई झगड़े के दौरान कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हुई है या कोई ज़ख्म आया तो वो आपको अपने साथ लेकर किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ जाकर आपका मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अब मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है, इसकी एफआईआर में वैल्यू क्या है। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो इसमें किसी को इंजरी हो जाती है, किसी की अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है या कोई रेप का मसला है तो इस सूरत में मेडिकल ज़रूरी होता है। ये मेडिकल पुलिस जो है वो अपनी निगरानी में करवाती है। पुलिस को जब आप जाकर बताते हैं कि हमारा झगड़ा हो गया, हमारे जो साथ जो फला फला बंदा ज़्यादती कर गया, उसने हमारा सर फाड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ पर पुलिस एहलकार आपके साथ जाता है और आपकी जो है वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और पूरा एग्जामिन किया जाता है, जिसमें एक्सरे होते हैं, या कोई टेस्ट होना है तो वो होता है। अगर खुदा न खास्ता डेथ हो गई है तो उस दौरान उस बंदे का जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है। अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है या कोई डेथ हो गई है तो उसमें 302 का जुर्म ऐड होता है। अगर कोई इंजरी हुई है तो 337 F5 या F2 या F3 होगा। अगर इसके साथ अगर जुर्म 337A 337A2 वगैरह इसमें भी ऐड कर दी जाता है अगर कोई इंजरी वगैरह हुई है तो ये तमाम जराइम जो होंगे वो एफआईआर में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर एफआईआर पहले हो गई है तो बाद में इसको ऐड कर दिया जाएगा, या फिर पुलिस एहलकार जब आपके साथ जाते हैं तो वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनने के बाद जो है वो इन तमाम जराइम को उसमें लिख दिया जाता है। अगर अक्यूज पार्टी ये समझती है कि जो मेडिकल बनवाया गया है वो बेसिकली गलत है, वो तमाम हकाइक से बहुत दूर है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट चैलेंज भी किया जा सकता है। चैलेंज कैसे किया जाएगा, ये आप दरख्वास्त कहाँ पे देंगे। आपने क्या करना है कि हर थाना जो होता है वो, बल्कि बहुत सारे थाने भी किसी एक जो है वो मजिस्ट्रेट के अंडर में आते हैं। मतलब अगर 2-3 थाने हैं, इलाका छोटा है तो उसमें 2-3 थानों को मिला लिया जाता है। एक इलाका बड़ा है तो उसमें एक थाना या 2 थाने जितने भी होंगे उनके थानों के ऊपर एक मजिस्ट्रेट होता है। आप क्या करेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देंगे री एग्जामिनेशन की कि उस बंदे का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो गलत है, उसको री एग्जामिन किया जाए। अगर जज साहब अलाउ कर देते हैं तो अलाउड कर देने के बाद जो है वो दरख्वास्त लेकर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी जहाँ पर उसका मेडिकल हुआ है, तो वहाँ पर एमएस साहब या दूसरे कोई अथॉरिटी जो होती है वो लेटर ले लेती हैं और उसके लिए स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बना दिया जाता है। जब स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है तो इस बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई एक डॉक्टर नहीं होता, इसमें डिफरेंट डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसमें हार्ट का स्पेशलिस्ट बैठता है, जिसमें यूं का स्पेशलिस्ट बैठता है,
इसमें कोई एमओ मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठता है, तो डिफरेंट किस्म के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो बैठाए जाते हैं, और वो उस मेडिकल को पहले देखते हैं कि उस मेडिकल में कोई गलती तो नहीं। अगर उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो अपनी उस रिपोर्ट में लिख देते हैं, और उस बंदे को बुलवाया जाता है जिसका जो है मेडिकल हुआ होता है। अगर वो आ जाता है तो उसको रीएग्जामिन किया जाता है दोबारा, फिर उसके देख के उसके एक्सरे करवा के उसका कोई टेस्ट होता है तो वो करवा के रिपोर्ट बना दी जाती है। एग्री और डिसएग्री कुछ भी हो सकता है, अगर वो सही होगी तो वो उस पर एग्री करेंगे, जी जनाब इसने जो मेडिकल बनवाया है वो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो बंदे जो हैं वो आप समझते हैं कि इसका जो मेडिकल था वो गलत है, मतलब वो फेक है, उसमें वो तमाम वो चीज़ें शामिल ही नहीं है, उसको वो इंजरी आई ही नहीं थी, वो फेक बना दिया गया है, तो इस दौरान भी जो है वो डिसएग्री करेंगे उसके मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से, तो और उसमें अपनी ओपिनियन दे देंगे। बोर्ड का काम बस यही होता है कि वो अपनी ओपिनियन देते हैं। अगर इस दौरान वो उस बंदे को बुलाते हैं तो वो बंदा नहीं आता, जिस बंदे का मेडिकल्स है तो वो बंदा पेश नहीं होता री एग्जामिन के लिए, तो उस बंदे के जो है वो खिलाफ जो है वो सारा का सारा री इन्वेस्टिगेशन जाएगी, तो अक्यूज पार्टी को ये फ़ायदा होगा, वो इससे फ़ायदा उठाएगी। और डॉक्टर अगर अगर हो सके तो डॉक्टर को भी आप लाकर उसका भी बयान अदालत में करवा सकते हैं पेश। जब डॉक्टर पेश होकर ये बताएगा कि जी जनाब ये फला बंदा जिसका एग्जामिन होना था तो मेडिकल बोर्ड में वो तो पेश ही नहीं हुआ, तो इससे जो होता है वो अक्यूज पार्टी को फ़ायदा भी होता है। तो ये था एक मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट क्या है, उसकी अहमियत क्या थी, एफआईआर में इसकी वैल्यू क्या होती है, और अगर इसको चैलेंज किया जाए तो किस तरह किया जाएगा। और नंबर 3 पे जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब चैलेंज किया जा सकता है और कितने अरसे में चैलेंज किया जा सकता है। 1990 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद 1992 में 1992 में एक नोटिफिकेशन जारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया था, बोर्ड में ये बात जो है वो क्लियरली बता दी गई थी कि इस मेडिकल को कभी भी किसी भी औकात में चैलेंज किया जा सकता है, इसमें कोई वक़्त दरकार नहीं है। तो इस हवाले से ये दोनों नोटिफिकेशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आए थे। तो इसमें सबसे बेहतर यही होता है कि आप 3 वीक्स के अंदर ही उसको चैलेंज कर लें, क्योंकि इसके बाद जितना आप डिले करेंगे शक व शुबहात जो हैं वो उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। देखिए अगर आप किसी चीज़ को चैलेंज करें, जिस तरह एफआईआर में जितना डिले होता है उतना ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपकी एफआईआर जो होती है वो कमज़ोर होती है। जुर्म के होने के फ़ौरन बाद करवाई जाने वाली एफआईआर मजबूत होती है, उसमें जो है वो जो भी बंदा होता है जिसके खिलाफ एफआईआर करवाई जाती है वो बंदा जल्द जल्द गिरफ्तार होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर आप उसमें लेट करते हैं, डिले करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो कोई कहानी बना रहे हैं, तो इस दौरान शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। ये नहीं कि आप सच्चे होंगे, मे भी आप सच्चे हों, मगर ये है कि डिले जो होता है वो एफआईआर की वैल्यू को कम करता है। इसी तरह जब आप जो है वो किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट को चैलेंज करेंगे तो वो भी अगर 3 वीक्स के बाद आप करेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। बाकी यह है कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट की वैल्यू आपको पता ही है कि किसी भी केस में, लड़ाई झगड़े में, एफआईआर में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी की बिना पर एफआईआर जो होती है वो खड़ी होती है। अगर ये फेक निकल आए तो उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।